वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रॉनियार में। गाइस, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है और मैं पूरी चीज़ें बेसिक आपको सिखाने की कोशिश करूंगी कि जिससे हर चीज़ आपको कैप्चर हो सके माइंड में। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जाकर जुड़ जाना। और हर पीडीएफ, हर चीज़ की वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा नाउन। तो हमें पहले पता करते हैं नाउन क्या होता है। तो हम बचपन से, मतलब कि 5 या 4th क्लास से हम पढ़ते हैं आए हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जहाँ ये नाउन होता है, जहाँ पर्सन 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 और प्लेस प्लेस और एनिमल की बात करता है, जहाँ पे बोध कराता है। अगर हम बात कर लें तो पर्सन एग्जाम्पल हम जैसे राम जानते हैं, श्याम जानते हैं, या कोई भी नाम हो। ठीक है, प्लेस में हम कोई भी जगह, जैसे दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, कोई भी जगह। और एनिमल में हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे लायन हो गया। ये तो सब एग्जाम्पल हो गया है, लेकिन ये चीज़ें बोध जब कराती हैं वो पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग, मतलब जो भी चीज़ें को वो बोध कराती है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन कहते हैं। चलिए इसका रूल के बारे में हम पढ़ लेते हैं आज की बार वीडियो में। तो रूल कहता है कि घर, खीर तो बाहर खीर, मतलब कि ये जो ट्रिक है ना नाउन का है। ठीक है, अगर बाहर चीज़ें की बात करें, यहाँ पे देख देख सकते हो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की बात की गई है। तो देखिए, मतलब कि अभी नाउन की बात की गई है, सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई है। तो लिखा है सी रन्स ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे सिंगुलर का यूज किया गया है, सिंगुलर है ये। अगर जो देख रहे हो ये, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि दे दे जो वर्ड है वो प्लूरल है। कौन सा वर्ड है? बहुवचन है। आप बहुवचन जानते होंगे कि सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। लिखा है दे रन ऑन दी रोड। ये रोड रोड की चीजें कहाँ हुई? बाहर की चीजें बता रही हैं, बाहर की चीजें। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अभी देख सकते हो क्या लिखा है। लिखा है कि जो नाउन होते हैं जिसे हम संज्ञा कहते हैं, देखो बॉय, बॉय अभी यहाँ पे दिया है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे एस ई एस आई ई एस ये सब जोड़ेंगे ना तो ये हमारा प्लूरल में हो जाएगा। तो जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बॉक्स, यहाँ पे दिया है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स दिया है। अगर बॉक्स ये सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हम यहाँ पे एस लगा दें तो वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है बॉक्सेस, मतलब कि यहाँ पे बॉक्सेस लिखा है। ठीक है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है और जो बॉक्स दिया है वो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, जैसे बॉक्स मीन्स होता है डब्बा, क्या होता है? डब्बा। और बॉक्सेस में ना डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे। तो वो प्लूरल मीन्स होता है कि बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम नाउन को, जो हमारा जो चीज़ें वर्ड दी हुई हैं, जैसे बॉय दी है, गर्ल दिया है, टेबल दिया है, पेन दिया है, अगर हम इसे सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे रन, जैसे वर्ब, वर्ब में देखें रन दिया है तो यहाँ एस ई एस और आई एस सिंगुलर फॉर्म में दिया है अभी तो। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे लर्न हो गया, टीच हो गया, रन्स हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें एग्जांपल दी हैं। जैसे रन का मीन्स होता है दौड़ना, और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे एस लगा दें, यहाँ पे एस लगाते ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में, रन्स हो जाएगा। ठीक है, तो रन्स यहाँ पे दिया है सेकेंड रूल। ठीक है, सेकेंड रूल बोला है कि सपने देखने के लिए हम वर्ग का यूज लगाते हैं, हकीकत नहीं, सपना। जो ड्रीम हम देखते हैं वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वर्ग का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वाज अ स्टूडेंट आई स्टडी, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा क्योंकि हम सपने देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि, इफ मन क्या होता है? यदि होता है, यदि। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म वाज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अभी ये चीज़ें सपने के बारे में बात कर रही है, तो ये हमारा प्लूरल, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में ये जान जाओ कि जहाँ हम सपना देखते हैं या कोई आई विश या कुछ भी चीज़ हम लिखते हैं, तो वहाँ पे हम, तो यहाँ पे वहाँ पे हम वर्ग का यूज़ करते हैं। वर्ग किसका यूज़ करते हैं? वर्ग का यूज़ करते हैं। जैसे कि देख सकते हो लिखा है कि आई विश इच्छा, मतलब आई विश, वो इच्छा कर रहा है कि आई वॉज द सीएम ऑफ द स्टेट, मैं सीएम, चीफ मिनिस्टर,
स्टेट का, वो कह रहा है कि काश मैं सीएम बन पाता स्टेट का। तो वहां पे क्या कर रहा है, काश मतलब कि सपना भी देख रहा है, क्या करना है, सपना देख रहा है। तो यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे देखो देखा आई वाज, तो यहाँ पे हम हटा के वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दिया है यहाँ पे इफ मतलब होता है यदि या अगर, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, ठीक है। विश, विश मतलब कहीं भी विश मांगते हैं, गॉड से विश मांगते हैं, इच्छा। तो उसको क्या कह रहा है कि आई विश, यदि इच्छा उसकी है कि आई वॉज द सीएम ऑफ दिस स्टेट, स्टेट का सीएम। तो वो इच्छा कर रहा है अपने अनुसार, वो सपना एक तरीके से सपना ही देख रहा है, इच्छा कर रहा है। तो वहां पे हम वाज का प्रयोग ना करके वर का प्रयोग करते हैं। होप आपको समझ में आया हो। जैसे कि एज इफ मतलब कि मानो, एज इफ अगर हम यहाँ पे एज इफ लगा दें तो मानो, जैसे हम कोई भी चीज़ मानो, मतलब मान लेते हैं कि मानो, ऐसे बोलते हैं बोली भाषा में, आप समझ सकते हो। एज थ्रो मतलब कि ऐसे जैसे कि, ऐसे जैसे मानो, मतलब कि हो गया कि जैसे मानो कि कल बारिश होगा, तो हम उसे मान लिए हैं, मान लिए। जैसे मैंने बोला कि जैसे लगता है कि कल बारिश होगा, या मान लो कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो वो बता रहा है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो वो अभी सपना देख रहा है। तो सपने के लिए हम जहाँ भी वाज का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए लिखा है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लिखा है सी स्कोलेडेड मी एज इफ सी वाज माय वाइफ। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एज इफ मैंने बताया, जहाँ पे एज इफ मतलब मानो, मानो कि सी वाज माई वाइफ, वो मान रहा है कि सी वाज माई वाइफ, तो वह मेरी पत्नी है। तो वो मान रहा है ना अभी कि उसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी मान रहा है ना अभी। तो वो चीजें वहां पे हम वाज का प्रयोग ना करके हम वर का प्रयोग करेंगे। लिखा है यहाँ पे होगा सी scolded मी एज इफ सी वर माई वाइफ। ठीक है, वहां पे कल्पना कर रहा है, कल्पना मतलब कि सपना देख रहा है। होप आपको समझ में आए। जैसे कि जहाँ पे आई विश, आई विश हो, या एज इफ, या एज थ्रो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है तीनों चीजें। और यहाँ पे सपने का यूज किया जाता है, जहाँ पे हम सपना चीज देख रहे हैं, जो भी सपने, जैसा कि हम मान रहे हैं कोई भी चीजें। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको कि मानो कल, मानो कल मैं गिरने वाली हूँ, या मानो कल मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हूँ। तो हम मान रहे हैं ना अभी, आई विश, जैसे बोलते हैं काश मेरा भी घर ऐसा होता, काश मैं भी ये होती, काश मैं भी, तभी ये चीज काश लगा रहा है ना, विश मांग मतलब इसकी इच्छा है मांगने की, या जो जो भी चीजें हैं। तो वहां पे आप सिर्फ इतना समझो कि जहाँ इच्छा दर्शा रहा है, यदि मान रहा है, या अगर मानो ऐसे कोई वर्ड आता है, तो वहां पर वाज ना लगा के हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो रूल थर्ड कहता है कि भगवान से प्रार्थना करने पर वर्ब का प्लूरल होती है। जो हम मतलब प्रार्थना करते हैं, जैसे ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, जैसे ब्लेस होता है, ब्लेसिंग आशीर्वाद देना। जैसे हम गॉड से कोई भी आशीर्वाद मांगते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ब का प्लूरल मतलब प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, होती है। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेसेस मी, तो ये ब्लेसेस नहीं होगी। ठीक है। क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे वर्ब का एस ई एस और आई एस जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं, क्या होता है, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, लॉर्ड सेव द किंग। तो यहाँ पे सेव ना, सेव इसको ना यूज करके, इसको यूज ना करके, ठीक है, वहाँ पे ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, जैसे गॉड बोलते हैं, गॉड गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, यहाँ पे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे थर्ड रूल क्या कहता है, भगवान से प्रार्थना करने पर वर्ब प्लूरल होती है। ओ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, जैसे यस ई एस आई एस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि गॉड ब्लेसेस मी, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, गॉड ब्लेसेस मी। तो यहाँ पे गॉड ब्लेसेस का काट कर, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं, कई लोग को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि आपको भगवान आशीर्वाद दे, मतलब ऐसे कुछ हम विश कर, मतलब उनको प्रार्थना करते हैं, या बोलते हैं कि कोई बीमार रहता है तो वो बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके बोलते हैं। लिखा है लॉर्ड, लॉर्ड में भगवान होता है, लॉर्ड सेव्स द किंग। मतलब ये चीज़ जहाँ पे हो ना, वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे रिमूव करके ये सेव
ये कौन सा फॉर्म है, हमारा सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि लिखा है गॉड सेव मी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अभी प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, प्रार्थना। तो जवाब, भगवान मुझे बचाता है। बोथ आर करेक्ट। जो चीज़ें दी हैं जैसे गॉड ब्लेसेस मी, गॉड सेव, मतलब जो भी है वो लिखा है कि बहुत आद करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, यही करेक्ट होगा, पहला ही वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम कई चीज़ें बोलते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होती है ना कि प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गॉड ब्लेस मी पावर, गॉड गिव्स मी पावर। तो यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहा है, यथा कर रहा है, जैसे गॉड ब्लेस मी पावर, सॉरी गॉड गिव मी पावर, गॉड गिव्स मी पावर। इसमें बताना आप लोग का कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो होप आपको सब रूल्स समझ में आई हो। तो क्या करना है आपको, वीडियो को क्या करना है, लाइक कमेंट करना है, जिससे कि हर चीज़ें मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो लाते रहूँगी। और आप लोग जाकर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और भी कई इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर अप कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।